Hello everyone. So the question here is name a few enzymes involved in DNA replication other than DNA polymerase and ligase. Name the key functions of each of them. यहाँ पे हमें कुछ ऐसे एंजाइम्स बताने हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में के दौरान जो है वो इन्वॉल्व होते हैं अदर देन डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज, और उन एंजाइम्स के हमने की फीचर्स भी बताने हैं, उनके एक्शंस के बारे में भी बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो जब डीएनए की एक आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म होती है उस प्रोसेस को ही रेप्लिकेशन कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और डिफरेंट स्टेप्स में इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो हैं हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज, डीएनएज, एक्सोन्यूक्लिएज, लाइगेज। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हेलिकेज की। तो जैसे हमें पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिक्स फॉर्म में। यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के। तो अब नया स्ट्रैंड फॉर्म होने के लिए या रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों ही जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो अलग अलग हो जाए, राइट। तो ये जो है वो अनजिप हो जाए, और यही अनवाइंडिंग या अनजिपिंग की जो प्रोसेस है वो कराता है हेलिकेज। वो उसके इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसे ब्रेक करता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो अनवाइंड हो जाता है या खुल जाता है। नाउ दूसरे अगर एंजाइम की बात करें तो वो है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, वो ऐड करता है आरएनए प्राइमर्स को टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। नाउ जो तीसरा एंजाइम है वो है आरएनएज। आरएनएज जो है वो रिमूव करता है, ये जो आरएनए प्राइमर बाइंड हुआ है उसे रिमूव करता है आरएनएज। वहीं नेक्स्ट है एक्सोन्यूक्लियस जो कि क्लीव करता है यानी हटाता है, इनिशिएट करता है क्लीविंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट वन एट अ टाइम। नेक्स्ट इज पॉलीमरेज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस प्रोसेस में। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में वो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। नाउ जो अब यहाँ पे जो टेम्पलेट जो नई स्ट्रैंड जो फॉर्म होगी, राइट, जो नई स्ट्रैंड फॉर्म होगी तो उस पर क्या होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे वो जो नई स्ट्रैंड फॉर्म हो रही है वो इस तरीके से होगी कि नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एडअप होते रहेंगे, और उसी तरीके से जो नई स्ट्रैंड है डीएनए की वो फॉर्म होगी। तो जो पॉलीमरेज है वही न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, और इसी वजह से जो नई चेन है वो फॉर्म होती है। नाउ अगर हम लाइगेज की बात करें तो लाइगेज जो है वो एक ग्लू की तरह है। तो जो जैसे हमें पता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दो टाइप के स्ट्रैंड बनते हैं। एक तो नॉर्मल स्ट्रैंड बनता है जो कि लीडिंग स्ट्रैंड है, और एक है लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है जो कि जिसके बीच में निक्स आ जाते हैं यानी गैप्स आ जाते हैं, और उन गैप्स को जो फिल करता है वो है लाइगेज, और उसे एक पूरे यूनिफॉर्म स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। सो दिस वाज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। थैंक यू।